रतनपुर नाम के एक गांव में शुभम नाम का एक लड़का रहता था। शुभम गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। शुभम अपने बगीचे में पेड़ों की काट छांट और देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके पास कभी आधे पके तो कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसी आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी कहता, अरे अरे भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी न खरीदे तो मैं क्या खरीदूंगा। बेचारा शुभम आम बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खा कर तो देखो, इतने मीठे कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो दूर की बात है। निराश शुभम अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये शुभम के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में से एक था लाला। लाला भी एक आम बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को शुभम का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में शुभम के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से शुभम के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। अब शुभम को कर्ज में डूबे हुए देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन शुभम के घर आकर लाला बोला, ओ शुभम, हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्जे से बचे रहोगे, वरना बच्चों तुम्हें तो सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा। लाला को हंसते हुए देखकर शुभम बोला, आज पैसे के नशे में चूर होकर हम पर हंस रहा है ना लाला? याद रखना, तुझे एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। सड़क पर रहूंगा लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला गुस्से में तमतमा गया और गुस्से में बोला, अबे ओ, भूखे फकीर इंसान को बातें ना औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर के सामानों की नीलामी कर दूंगा, समझा? ये कहकर लाला गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। शुभम अपनी माँ से बोला, माँ, अब कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। ये कहकर शुभम अपनी माँ के गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन शुभम ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब शुभम शहर से वापस गांव आ रहा था कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। शुभम ने थोड़ा पास जाकर देखा तो पाया कि वो तो बेहोश थे। तभी उसने उन पर तुरंत पानी की कुछ छींटे मारी, जिससे वो होश में आ गए और शुभम ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। शुभम ने साधु से पूछा, और बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा। शुभम बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे भला मानुस जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए? शुभम बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए।